धन्यवाद सर। मैं निदेशक श्री आलोक सर से अनुरोध करूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। इससे अनुरोध है कि आप कर्तन ध्वनियों से बहुत बहुत कम आ रही है आपकी तरफ से और प्लीज तो देखिए, ये जो संस्था है उपेंद्र महारथी संस्था है, उसकी टीचर यहाँ पर हैं जिसका आज प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लड़कियों को दिया जा रहा है। उसकी प्रशिक्षक हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ प्रशिक्षण आपने लड़कियों को दिया। मैं एप्लिक क्राफ्ट की प्रशिक्षक हूँ और मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है कि वो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सके और बेटर परफॉर्मेंस दे सके। ऐसे भी हमारे क्लास में जो भी स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसका नाम पूरे इंस्टीट्यूट में अभी तक है, सबको याद किया जा रहा है और उम्मीद करती हूँ कि लाइफ में आगे हो, सक्सेस हो इस फील्ड में। बाकी जो भी इनको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, मैं हमेशा अवेलेबल मौजूद हूँ इन लोगों के साथ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने प्रशिक्षण दिया ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? लड़कियों को कुछ फीस देना पड़ता है? नहीं, यहाँ पर कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ स्टाइपेंड स्टूडेंट को मिलता है। जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 2500 मंथली मिलता है और जो अन्य बाड़ी है वो 1000 पर मंथ मिलता है स्टाइपेंड के रूप में बच्चों को प्रोत्साहित राशि, जिससे बच्चे एक्साइटमेंट में कुछ सीखे भी और कुछ इनकम भी यहाँ से अर्न कर सकें। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या कुछ स्कोप दिखता है आपको? लड़कियां यहाँ से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेके जाएंगी तो आगे उनका क्या कुछ भविष्य दिखता है? अभी तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं जिसमें बच्चों को आगे बहुत सारे स्कोप मिलते हैं। जैसे कि अभी कोई भी अपना खुद का एंटरप्रेन्योर बन सकता है, स्कॉलरशिप या फिर लोन्स वगैरह, बहुत सारे फाइनेंस प्रॉब्लम दूर हो सकती है इसके द्वारा। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों को आर्टिज़न कार्ड बनता है, उसके बाद जिला उद्योग से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग अपने आर्टिज़न कार्ड पर कम से कम 50,000 रुपये अमाउंट आराम से लोन ले सकते हैं और अपना खुद का स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं, बिजनेस। एक हमारे साथ में बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारे साथ थे जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, उनसे पूछते हैं जिनको आज प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिला है। आप ये बताइए कि आगे अब आपकी क्या कुछ करने वाली है? आपको यहाँ से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिला, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स है, क्या कुछ सुविधा गवर्नमेंट आपको दे सकती है और आगे क्या कुछ करेंगे? प्लानिंग क्या है? उपेंद्र महारथी से जुड़ने का ये एक बहुत अच्छा हम लोग को मौका मिला था, जो हम लोग इस फैसिलिटी को अवेल किए। यहाँ पर ट्रेनिंग तो लिए ही, साथ में एक चैनल हमको मिल गया जहाँ से हम मार्केट के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर एग्जीबिशंस वगैरह होते रहते हैं जिन सब में हम पार्टिसिपेट करेंगे और घर पर लगातार काम करते रहते हैं, जैसे हमें टीचर्स ने गाइड किया है। और आगे भी एग्जीबिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करके अपने काम को खूब आगे बढ़ाएंगे, बस यही सोच करके हम लोग यहाँ पर से ट्रेनिंग लिए हैं। थैंक यू। चलिए, तो देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आज के डेट में युवाओं के लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं, आपने भी प्रशिक्षण किया है यहाँ से, आपको भी प्रमाण पत्र मिला है, आप क्या कुछ सोची हैं कि आप अपना कुछ उद्योग खोलेंगी, छोटा मोटा उद्योग खोलेंगी और लोगों को भी रोजगार देंगी, खुद भी रोजगार में रहेंगी? क्या करेंगी? इसमें ये सीखने से हमको बहुत अच्छा भी लगा है और आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और काम भी करेंगे और दूसरों को जैसा मिलेगा कोई भी तो उसको भी सिखा देंगे। हाँ, अच्छा लगा हमको इसमें काम करके। सरकार के लिए तब से थैंकफुल हैं, गवर्नमेंट इतना अच्छा स्कीम चलाती है, स्टाइपेंड भी आप लोगों को मिलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार सरकार के लिए? बिहार सरकार के तो बहुत अच्छा है, नकेलमाथी कर रही है तो बहुत अच्छा है। ये कुछ लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं जिनको यहाँ से सर्टिफिकेट मिला है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिला है। और देखिए, प्रमाण पत्र पे सीधे लिखा है कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना, नाम है ऋतिका कुमारी। ऋतिका, अब आगे क्या कुछ करने वाली है? 6 मंथ का ट्रेनिंग आपने लिया है, आगे अब किस तरह से अपने रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ट्रेनिंग करके और सर्टिफिकेट लेके। मैं कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को मैं बहुत आगे बढ़ाऊँ। बहुत धन्यवाद। अच्छा, इनकी कोशिश है कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं, लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ाएं? क्या कुछ प्लान है? मैम, सबसे पहली बात कि मैं 6 महीना कोर्स करके और ये सर्टिफिकेट प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि 6 महीना आना, एक पटना सिटी से आना यहाँ डेली ट्रैवल करके मुझे बहुत परेशानी, ट्रेन की, बस की, पूरे ट्रैवल करके हम यहाँ 6 महीना क्लास किए। मैम, ये 6 महीना जितना मैंने मेहनत की है, उस मेहनत को आगे मतलब बरकरार रखने के लिए मैं बच्चे लोग के साथ कुछ सिखाऊंगी और मतलब मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट की।
और तो इसमें भी ट्रेनिंग के साथ साथ मैं ब्लॉक प्रिंट का भी ट्रेनिंग दूंगी और खुद का भी मैं अपना काम शुरू करूंगी। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिहार सरकार इस तरीके से अरेंज करती है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कितनी खुशी? और जो भी बच्चे को मतलब और कुछ में मतलब पढ़ाई में नॉलेज नहीं है तो उसको ये तो बढ़ेगा करेगा तो आगे बढ़ेगा बिल्कुल। और ये मैं 6 मंथ में सीखी हूँ, तो अभी भी घर पे थी ना 6 मंथ में, मतलब कुछ मतलब ये ब्लॉक में की हूँ, मतलब टाई एंड डाई बहुत चीज़ मैं की हूँ और मतलब बेची भी हूँ। मतलब अभी से रोजगार शुरू हो गया है। मतलब पूरा पटना में जो भी जन आदमी यहाँ उसको देख रहे तो और मतलब प्रोत्साहित हो बोले कि हमको और ये चाहिए, तो उसी के लिए अभी हम कर रहे हैं। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप क्या कुछ करेंगे ये बताइए? लड़कियां तो सीख रही हैं, लेकिन आप किस तरीके से इसमें अपना स्कोप देखें? हम सोच रहे हैं कि इसमें प्रशिक्षण लेकर मतलब सर्टिफिकेट लेकर अच्छा तरह से मतलब इसका हम आगे रोके बढ़ाएं और सब लोग के हम अपने मास्टर की तरह हो बनकर एक प्रशिक्षण दें और लोगों को सिखाएं। मुझे तो देखिए, रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन लोगों के खुल गए हैं। आप बताइए कि काफ़ी कम उम्र में अच्छा खासा आपने प्रशिक्षण ले लिया, अब ये बताइए कि अब इसको क्या किस तरीके से भुनाएंगी आप इसको? हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं। हम स्टेट लेवल में स्टेट अवार्ड में हम बढ़ना चाहते हैं, सारा मतलब तैयारी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमको भी स्टेट अवार्ड मिले बस। चलिए, तो स्टेट लेवल से ये स्टेट लेवल पर इस चीज़ को बढ़ाना चाहती हैं, अपनी बिहार की कला है इसको काफ़ी दूर तक ले जाना चाहती हैं। आप ये बताइए कि आप क्या कुछ करना चाहती हैं सर्टिफिकेट लेने के बाद? जी मैं कर भी रही हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया अपना, मेरा एक क्राफ्टेज नाम से है, मेरा चल रहा है। क्या करती हैं उसमें आप? मेरा उसमें वो हैंडीक्राफ्ट का शॉप है और उसमें मैं जो भी मैं बनाती हूँ वो मैं उसमें शॉप में मेरा सेल स्टार्ट हो चुका है। ऊपर से मैं यहाँ पे उपेंद्र महारथी में वेंडर भी हूँ, यहाँ पे भी मैं प्रोडक्ट देती हूँ। तो चलिए, इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि सब लड़कियाँ हैं, युवा हैं और सबके लिए कहीं ना कहीं स्कोप्स काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं। कुछ फ्यूचर में करना चाहती हैं और कुछ ने तो अभी से ही अपने काम की शुरुआत कर दी है। इंसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, इस वक्त मैं खड़ी हूं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह में, जहां पर बिहार के उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जो है वो यहां पर उपस्थित हुए और समीर जी से जब तमाम तरह के बिहार में किस तरीके से उद्योगों का विकास किया जाए उस पर जब बात की तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। समीर जी ने जो जोर दिया, जिस विषय पर सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया वो ये दिया कि बिहार में जो चीज़ें हैं, बिहार में जो कला है, बिहार की जो ख़ास बात है उसको उजागर करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग जो सबसे ज़्यादा फेमस है बिहार में, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो खुद से शुरुआत करेंगे और उसके बाद इसका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि शुरुआत घर से हो और फिर ये लगातार आगे बढ़ता जाए। क्या कह रहे हैं उद्योग मंत्री, आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। आज उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में आप लोग यहाँ पे जो आज का जो मुख्यतः कार्यक्रम है, जितने भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और यहाँ लगातार अनवरत सालों भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम ऐसे होते रहते हैं जो हमारा विलुप्त होती जा रही जो हमारी कला और संस्कृति है उसको डेवलप करने के लिए, जिसमें हमारे बगल में जो माने मधुबनी पेंटिंग से नेशनल अवार्डी भी हैं और मधुबनी की भी हैं। हमारे इस संस्थान के यहाँ पर जो सम्मानित यहाँ के माने एमडी भी हैं, निदेशक हैं। हम लोग पहली बार हम आए हैं यहाँ इस तरह का देखने के लिए कि क्या क्या आयोजन है। जैसे दिल्ली में हाट बाज़ार का निर्माण हुआ, यहाँ भी हुआ, लेकिन आप जान रहे होंगे कि दिल्ली का हाट बाज़ार ऐसे जगह पे हुआ, लोग आते हैं जाते हैं। ये निश्चित तौर पे इंडस्ट्रियल एरिया में है तो लोग यहाँ उतना नहीं आ पाते हैं, लेकिन आप बता दें कि मॉल में आ सकते हैं, अपनी संस्कृति को देखने के लिए नहीं आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके माध्यम से, चूँकि आप चौथा स्तंभ है, इस बात को रखें। हम लोग फिर शहर के जहाँ पे आप देखोगे इसी का पार्ट है जो खादी मॉल है, तो हम लोग अब वहाँ पे इस ढंग की बात होगी तो यहाँ बनावट जो है वो नहीं। यहाँ पर मान लीजिए 6.5 एकड़ का प्लॉट है, उस ढंग की प्लानिंग है। यहाँ छात्रावास है, लड़के लड़कियाँ लोग यहाँ रहती हैं और आर्ट और कल्चर के माध्यम से अपने प्रदेश का जो विलुप्त या जो संस्थागत है हम लोग इसको डेवलप करते हैं। पूरे देश में हम मानते हैं या पूरे विश्व में जितना अवार्ड मधुबनी पेंटिंग पे मिला होगा नेशनल अवार्ड, उतना शायद किसी आर्ट कल्चर को पूरे देश में नहीं मिला होगा।
तो इसका मतलब है कि इसकी ख्याति है, इसको और तराशने की ज़रूरत है। अपने पारिवारिक अनुवेश जो हम लोग का पुराना जो रहा है, कैसे शादी विवाह भगवान हर एक तरह का उस चीज़ को ये लोग चित्रण करते हैं और देश विदेश में नाम कमाते हैं। प्रशिक्षण के बाद क्या करेगी सरकार? तो सेल्फ, अगर आपको एक आर्ट में आपका वैल्यू है 500 रुपया पोस्टर बनाने के बाद, अगर आपको अवार्ड मिल जाता है तो 50,000 हो जाता है। तो आप पहले चाहिएगा ना कि एक पेंटिंग करें तो हमारा 50,000 लाख रुपए में बिके। ये तो ऐसा चीज़ है कि आप इनबिल्ट जो क्वालिटी है किसी के मन में है, कोई आर्टिस्ट बने या ऐसा, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम अगर इनिशियल एजुकेशन में ही ये कहें कि पहले ही हम जान लें कि बच्चा का किस तरफ इंटरेस्ट है, तो स्कूलिंग बॉय को ही उसी ढंग से हम करेंगे। आप देख लीजिए पूरे देश विदेश बाहर भी जाइएगा, काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग का तात्पर्य है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि आर्टिस्ट बनेगा कि गायक बनेगा, हम उसी समय स्क्रीनिंग कर लेंगे। तो उस तरह का ये संस्थान है, आवश्यकता है उन चीज़ों को देने का और सब तरह का यहाँ अभी तो मंत्री आप हैं, हाँ बाहर देख रहे हो कृपया इसको सुधारने का प्रयास करें। आपके माध्यम से ही कहेंगे कि जो भी निगेटिव एस्पेक्ट्स है यहाँ के बारे में नहीं हमारा ही कहना। अब बाहर चल करके अभी हम दिखावें क्या कि कितना ढंग से प्लांटेशन हुआ है। इससे पहले कचरा था, अभी प्लांटेशन। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पहले कचरा था अभी प्लांटेशन किया गया है? हमारा कहना थिंक पॉजिटिव। अगर आपको बिहार के बारे में या बिहार के मिट्टी से हैं, हमारे भाई हैं, तो आप उस दर्द को लें और सजेशन के रूप में दें, दिखाने का काम नहीं करें। निश्चित तौर पे आपकी चीज़ों को संज्ञान में लेंगे, आगे उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। पूरा एश्योर्ड करते हैं, एश्योर्ड करते हैं। लोन वगैरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए निश्चित तौर पे उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन पहली बार जो अभी है, जैसे आपने देखा होगा कि 10 लाख का योजना में हम लोग 50% कहते हैं कि आप ऐसा मशीनरी खरीदिए जिसके आधार पे आप उसको कुछ काम कर पाएंगे। बिहार के चीज़ों में बिहार के लोगों के लिए जो आपके घर में उपयोग होता है वो गुणवत्तापूर्वक रख करके उसको करिए। अगर आप बता दें थोड़ी देर के लिए इसमें 5 लाख 6 लाख का कौन मशीन खरीदेंगे, तो मशीनी युग में चले जाएंगे ना। तो आपकी बात से हमें अच्छा लगा, हम इस चीज़ों को भी उसमें देंगे। हमने उसमें कहा है कि जो दिव्यांगता को नहीं रखा गया है वो कहीं ना कहीं 4% दिव्यांगता के लिए भी हम भविष्य में रखेंगे। हम वहाँ तक सोच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग सपोर्टिव रहें। आप जब भी ये जो भी कहेंगे, हम कोई भी चीज़ हम समझते हैं कि आपका सजेशन है और उस सजेशन को आगे इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। कैसे ये रोजी रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, नेशनल अवार्डी हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे, इनसे भी आप बात करेंगे कि हमें करना है। जी हाँ। आपने जैसे बताया कि जो मधुबनी पेंटिंग अपने बिहार की खास करके है, तो क्या अब जो उद्योग लगेंगे बिहार में वो बिहार की कला को विकसित करते हुए लगेंगे या फिर बाहर की इंडस्ट्रीज को आपको बुलाएंगे? पहले भी बिहार का चीज़ों को कर लेना। हमारा कहना जो हमारा विलुप्त हो रहा है उसको तो पहले कर ले। आगे के लिए जो भी जहाँ भी होगा पूरे देश भर का चीज़ अगर यहाँ के आर्टिस्ट करना चाहे जिसमें उनको पैसा मिले, आगे कहीं भी होता है कि हमको भाई पैसा कमाना है तो उस तरह का कोई होगा। यहाँ तो ट्रेनिंग सेंटर है, मट्टी है। अगर कोई मान लीजिए आप देखते हैं कि अगर कोई ऐसा लोग जो मिट्टी से कोई बर्तन बनाते हैं कि मूर्ति बनाते हैं, कभी उसका केयरिंग करिए ना। मानव जी की सृष्टि जब हुई थी तो वही लोग पहले हम लोग को ज्ञान दिए थे, उसमें कहाँ प्लेट है ये है। आज उसी चीज़ को कि नहीं हम लोग सब जगह देख रहे हैं। तो आपके द्वारा कहें ना कि कोई भी ऐसा चीज़ है सजेशन दें, कहीं कहीं से पूरे देश भर का चीज़ ला करके रखें। ये तो संस्थान उसी के लिए बना है। तो लालू जी जैसे रेलवे में कंपनी की शुरुआत किए थे, मिट्टी के बर्तन की कुछ वैसी शुरुआत होगी बिहार में? हम कुछ नहीं बोल पाएंगे ना इस पे, इसलिए कि आर्टिफिशियली जो मैंने बिकता है लोग वही बेचते हैं, जो नहीं बिकता है लोग नहीं बेचते हैं। जिसमें प्रॉफिट होता है वही करते हैं, जिसमें आपको मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचे वो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं
कि जिन चीज़ों की बात आप कर रहे हैं, आप जब खुद भी उसमें चाय पीजिएगा तो सोधा सोधा चाय आपको बड़ी अच्छा लगेगा। तो पहले हम घर से क्यों नहीं शुरू करें? जो पैसा वाले हैं कप में नहीं पी करके पहले हम क्यों नहीं प्रमोट करें कि आप अपना घर में कि नहीं 50 से ले जाइए, कम से कम उसको तो उसके घर में तो गरीब के घर में पैसा जाएगा। क्यों नहीं हम सोच बनावे? आपके माध्यम से कहेंगे पूरे बिहार में आप दीजिए कि लोग यूटिलाइज करें और आप उस माध्यम से उस गरीब को आप मदद कर रहे हैं जो गरीब की नहीं बेचारा चाक पर कि नहीं उस चीज़ को डेवलप करता है। तो हम तो कहिए रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपसे कह रहे हैं, हम अपने शुरुआत कर लेंगे, इतना तो हम कहिए सकते हैं। इष्ट मित्र और जो हमारे पत्रकार साथी हैं सबके हम भेज देंगे पहली बार, लीजिए गिफ्ट। लेकिन करना होगा। अगर हम ये समझें कि अगले को कि नहीं डेवलप करना है, तो जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, हम बिहार का उत्पादन के चीज़ों को डिस्कार्ड करेंगे, अब बाहर के उत्पादन चीज़ों को हम उपयोग करेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप निश्चित तौर पे गुणवत्तापूर्वक अगर मेरा बिहार का है तो हम कसम खाएं और सजेशन के तौर पे उस कंपनी को बोलें कि देख लीजिए फलाना कंपनी का, उसका बेटर आप प्रोडक्शन दीजिए, तभी ना बिहार का नाम होगा, हमारा कुटीर उद्योग डेवलप होगा। वो कहीं ना कहीं हमको करना पड़ेगा, हमको वो सपना दिखाना होगा और पीपुल्स में एक मैसेज देना पड़ेगा कि अपने जो प्रोडक्शन है बिहार के, मोहर लगी जापान पे मत जाइए, आप अपने बिहारी उत्पादन जो करने वाले हैं उसको सपोर्ट करिए। अगर गलत है तो उसको सजेस्ट करिए कि आपका गुणवत्तापूर्वक नहीं है इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर इम्प्रूव करेगा। चाहे सत्तू हो, चाहे आटा हो, चाहे हर एक तरह का मसाला हो, हम लोग अपने ढंग से उसको यूज़ करें घर।